क्या आपको लगता है कि परिसीमन को लेकर लोगों के मन में अवेयरनेस है कि देखिए, इसको लेकर लगभग लोगों को जानकारी नहीं। तो जो मैं बार-बार राजनीतिक साजिश की बात क्यों कर रहा हूँ कि इसको 50 सालों से इस तरीके से बनाया गया कि लोग इसको भूल गए। लोगों को याद भी नहीं है कि हमारे राजनीतिक अधिकार हैं ये। 3 दिन परिसीमन पर चर्चा आप करा के देख लीजिए। आप उसको घुमा करके प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण बिल लागू कर रहे हैं। किसी भी नेता के मुंह से आपने परिसीमन डिलिमिटेशन शब्द सुना है? नैरेटिव बनाया गया है कि दक्षिण भारत को नुकसान होगा, उत्तर भारत को फायदा होगा। तो नागरिक होने के तौर पर क्या जिम्मेदारी है? सरकार आप पे थोप दे और हम मान लें? जब आप, मैंने क्या कहा कि संवैधानिक अधिकार क्या है? अगर मेरे क्षेत्र का सांसद है, वो संसद में इस हैसियत से बैठता है कि वो मेरे क्षेत्र और मेरी आवाज उठाने जाता है, ये इसी अधिकार के साथ हम भेजते हैं। तो अगर ये अधिकार वो नहीं उठा रहा है तो क्या उसका मतलब होता है? तो हम उसके लिए चुप्पी साध लें? अगर इस देश की महिलाएं 180 सीट पर संतुष्ट हो जाती हैं तो 180 पर हो जाएं। जब उनको संवैधानिक तरीके से 400 से ज्यादा सीटें 2029 लोकसभा चुनाव से पहले मिलनी है तो 180 की बातें क्यों करी जा रही हैं? जरूर जी, एक सवाल मुझे समझाइए थोड़ा सा आप, चूंकि लगातार आप परिसीमन को लेकर बात करते रहते हैं, बहुत समय से आपने चर्चाएं की हैं। क्या आपको लगा कि जो हमारे देश का ग्रामीण इलाका है या शहरी इलाका है या जिसको अर्बन सिटी हम जिसमें हम कहते हैं, अलग अलग तरीके से उनको डिफाइन कर सकते हैं हम, क्या आपको लगता है कि परिसीमन को लेकर लोगों के मन में अवेयरनेस है कि परिसीमन क्या होता है? क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं वो दबा के रखा गया परिसीमन को। 25 साल से उसको लागू भी आगे बढ़ा दिया गया। लोग कहीं न कहीं भूल गए परिसीमन नाम की कोई चीज़ भी है। क्या आपको लगता है कि परिसीमन को लेकर लोगों के मन में कोई जानकारी ही नहीं है या बहुत ऐसे तबका कम तबका है जो जानता है परिसीमन क्या होता है? देखिए, इसको लेकर लगभग लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं लंबे समय से इस पे काम कर रहा हूं, तो लोग इस बात को नहीं जानते हैं। और अगर जानते भी हैं तो उसका तरीका अलग तरीके से वो जान रहे हैं। तो यही देश का दुर्भाग्य। मैंने क्या कहा, इसको जो मैं बार बार राजनीतिक साजिश की बात क्यों कर रहा हूं कि इसको 50 सालों से इस तरीके से बनाया गया कि लोग इसको भूल गए। लोगों को याद भी नहीं है कि हमारे राजनीतिक अधिकार हैं ये। इसके लिए आर्टिकल 82 में पूरी तरह से प्रोविजन किया गया है। और दूसरी सबसे बात हो रही है कि ये तथ्यहीन है। मैंने क्या कहा कि अभी जो संसद का सेशन लाया जा रहा है उसमें इस बात पर क्यों नहीं चर्चा हो रही कि परिसीमन पर चर्चा करा ली जाए? 3 दिन परिसीमन पर चर्चा आप करा के देख लीजिए। पूरे देश को सच पता चलना चाहिए। आप उसको घुमा करके प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण बिल लागू कर रहे हैं। भाई, महिला आरक्षण बिल लागू करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। आपको सिर्फ परिसीमन लागू करने की आवश्यकता है। जब अपने आप, अब एक एग्जाम्पल से आप समझिए कि रोड बना दिया गया। अब आपको जाना होगा, आप जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाना है। रोड बनाना आपका काम था ना। तो आप परिसीमन की व्यवस्था अगर लागू कर देंगे तो महिला आरक्षण बिल खुद ब खुद लागू हो जाएगा। SC ST का प्रतिनिधित्व खुद ब खुद बढ़ जाएगा। जो सीटें बढ़ती हैं, लोकतंत्र की जो मूल आस्था वो बढ़ जाएगी। तो उस पर आप चर्चा नहीं। मैंने क्या कहा कि आप एक बात बताइए, किसी भी वक्त, आप लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, किसी भी नेता के मुंह से आपने परिसीमन डिलिमिटेशन शब्द सुना है? और एक और भी उसका समझिए कि परिसीमन को लेकर कहीं पर आप सर्च करिए या जानकारी हासिल करिए तो सिर्फ एक नैरेटिव बनाया गया है कि दक्षिण भारत को नुकसान होगा, उत्तर भारत को फायदा होगा। मैं उसी पे आने वाला था। थोड़ा मुझे समझाइए जरा दर्शकों को, क्योंकि लगातार ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि उत्तर भारत में इसका फायदा मिल जाएगा, दक्षिण में इसका लॉस मिल जाएगा। कैसे ये चीजें होंगी, थोड़ा बताइए दर्शकों को, और हमें भी समझाइए कि कैसे ये समीकरण बैठेंगे और क्या वाकई, या फिर ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है? देखिए, ये पूरी तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कारण क्या है कि अब उसके लिए मैं उदाहरण इसलिए आपको दे रहा हूं कि उससे आपको और दर्शकों को पता चल जाएगा कि राजनीति इसको लेकर कितना गंभीर है। उत्तर भारत के राज्य, और वर्तमान में भी अभी आपने देखा होगा जयराम रमेश हैं, पी चिदम्बरम हैं, स्टालिन हैं, हिंदी भाषी वर्सेस साउथ के राज्य, इन लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। उसका कारण क्या है कि ये जो होता है परिसीमन जनसंख्या के बेस पे होता है। आंकड़े जनसंख्या के आधार पर ही संख्या तय की जाती है। तो उत्तर भारत की जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है, दक्षिण भारत की जनसंख्या का अनुपात कम हुआ है। तो उससे अगर जनसंख्या को आंकड़ा माना जाएगा तो उससे दक्षिण की सीटें कम हो रही हैं। उस रेशियो में सीटें वर्तमान से नहीं कम हो रही हैं, उस रेशियो से कम होंगी जिस रेशियो से बढ़नी चाहिए थी, या उत्तर की सीटें बढ़ेंगी। अब इस पे एक तर्क ये समझिए कि किसी भी उत्तर भारत के नेता ने इसकी मांग करी कि परिसीमन लागू किया जाए? कोई भी बता दीजिए। भाई, अगर हमको फायदा हो रहा है उत्तर के, और खास करके उत्तर के लोग राजनीति में बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन परिसीमन पे ही क्यों नहीं बोल रहे हैं?
आप इस चीज को सोचिए, जो वो मैं दहिया षड्यंत्र में की हुई है बात वो कर उस रहे चीज़ को हैं, लेकर। मैं षड्यंत्र की बार बार कह रहा हूं कि अगर मुझे फायदा हो रहा है, चलिए मैं आपको नुकसान हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आप इस बात को कह रहे हैं, मैं मान रहा हूं, मुझे फायदा है, मैं चुप्पी साधे बैठा हूं। और ये तर्क इसलिए कुतर्क हो जाता है कि परिसीमन विधानसभा में भी लागू होता है। बिल्कुल होता है। 50 साल से किसी विधानसभा में परिसीमन को लागू क्यों नहीं किया गया? आप बताइए। मैं कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, लोकसभा में दिक्कत हो सकती है, मैं उस बात पे भी अभी आऊंगा कि उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तर्क को मैं बड़ा मान लेता हूं तो विधानसभा में परिसीमन क्यों नहीं लागू किया गया? वर्तमान में जो सीटें हैं विधानसभा की पूरे देश की, उससे 2.5 गुना विधानसभा की सीटें हो जाएंगी। लगभग अभी 4200 के आसपास सीटें हैं, वो बढ़ करके 10,000 से ऊपर हो जाएंगी। इसको करने के लिए जनसंख्या बढ़ गई है, डेमोग्राफी चेंज हो गई है पूरी तरीके से, और अभी जैसे हम देखते हैं कि एक लोकसभा में 10 विधानसभाएं बन जाती हैं। बिल्कुल बनेगी। और हम लोग आपको एक आश्चर्य की बात बता रहे हैं कि आज वर्तमान में देश की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद विधानसभा है, जहां वोटरों की संख्या 10 लाख है। मतलब अगर पुरानी विधानसभा के अनुसार लोक परिसीमन के आधार अगर मान लिया जाए तो इसमें 2 लोकसभा हो जाएंगे, और यहाँ 5 विधानसभाएं बन जाएंगी उसमें। विधानसभाएं तो 8 बनेंगी, क्योंकि 2 लाख की संख्या पर ही विधानसभा, और यहाँ की जनसंख्या 16 लाख से ज्यादा है। तो 8 विधानसभा पर अगर एक विधायक है तो उसको हम ये बात कह रहे हैं, और वो भी वहां है। एनसीआर की अगर हम बात करें तो एनसीआर में 55 लोकसभा सांसद होने चाहिए, जहां 11 लोकसभा सांसद हैं। विधानसभाएं जो अभी आज के डेट में मान के चलिए कि 100 के आसपास हैं, वो बढ़ करके सीधे 250 हो जाएंगी। तो जब हम इन समीकरणों को नहीं साध पा रहे हैं, हम वर्तमान की चुनौतियों को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी व्यवस्था की हम लेकिन विकसित रुद्र जी, भारत आप के जो